एंड वेलकम टू शाइन द वर्ल्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच में मुख्य अंतर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। बल्कि समाज से, जो हमारा समाज है, आसपास का जो पड़ोस है, उसके बारे में कोई भी घटनाएं, कोई भी परिस्थिति है या इससे संबंधित कोई भी जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं वो समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आती है। समाजशास्त्र समाज में व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। चलिए देख लेते हैं समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर। तो जो हमारा फर्स्ट है अंतर वो है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं करता है। क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो शून्य से प्रारंभ क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह एक समाज में पहले से ही रह रहा होता है और उसके बारे में उसे कुछ ना कुछ पहले से पता होता है। जबकि अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं होता है। अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमें घरों, विद्यालयों तथा अन्य जगहों पर सिखाया जाता है, तब हमें उस विषय का ज्ञान होता है। क्योंकि जो समाजशास्त्र है वो हमें अपने समाज के बारे में ही कुछ ना कुछ ज्ञात करता है, जो कि हम लोग पहले से ही छोटे पर से ही समाज में रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। लेकिन जो अन्य विषय होते हैं, जैसे साइंस हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो इन सब के बारे में हमको घर से सिखाया जाएगा या फिर स्कूल में सिखाया जाएगा या फिर कहीं सिखाया जाएगा, तभी हम लोगों को उन विषयों के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञात होता है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है, जीवन के बढ़ते क्रम में समाज एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। तो जो समाजशास्त्र होता है उसकी जानकारी, जो अधिकतम जानकारी होती है वो हमें स्वतः ही मिलती रहती है। हमें उसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग एक समाज में निवास करते हैं और हम पूरे समाज को देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। जबकि अन्य विषयों के संबंध में छात्रों को इस प्रकार पूर्व कल्पित जानकारी नहीं प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्र के अध्ययन से पूर्ण जानकारी तथा समाज के साथ प्रगड़ता के लाभ या हानि दोनों ही होते हैं। मतलब कि जब समाजशास्त्र के अध्ययन करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती हैं और उससे पहले की भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं और हमें से ये भी पता होता है कि समाजशास्त्र का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। जबकि अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना अध्ययन के ऐसे विषय की जानकारी नहीं होती है जिसमें हानि या लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब कि समाजशास्त्र के बारे में हमें पहले से पता होता है कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये लाभ होगा, ये हानि होगी। लेकिन जो अन्य विषय होते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता रहता है कि अगर जो हम इसकी पढ़ाई करते हैं, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या आने वाला है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक वर्ग क्या होता है? समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो अपने अपने वर्गों में विभाजित रहते हैं। बल्कि सभी लोग एक समान नहीं रहते हैं। कोई जाति के आधार पर विभाजित रहता है, कोई धर्म के आधार पर विभाजित रहता है, कोई पैसों के आधार पर विभाजित रहता है। ऐसे ही समाज में हमारे कई वर्ग होते हैं ऊंच नीच के आधार पर, तो ये सामाजिक वर्ग कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बंट जाता है तो इस प्रकार जो समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। तो यही बताया गया है, जब जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति, मतलब कि कोई समाज विभिन्न समूहों में बंट जाता है, वर्गों में बंट जाता है, तो इसे सामाजिक वर्ग कहते हैं। सामाजिक वर्ग की भली भांति समझने के पश्चात उसके आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक वर्गों का निर्माण। तो सामाजिक वर्गों का निर्माण कैसे होता है? प्रत्येक समाज में विभिन्न स्थिति रखने वाले वर्ग पाए जाते हैं। स्थितियों के उतार चढ़ाव का क्रम निरंतर चलता रहता है और इसी से विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है। बल्कि जो प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति समान स्थिति में नहीं रहता है। वो कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम होता है, किसी व्यक्ति का अच्छा चल रहा होता है या फिर कोई व्यक्ति नीचा होता है। तो इस टाइप से वो अपने वर्गों में डिवाइड रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऊंच नीच की भावना। एक समाज में यहाँ होना चाहिए था, एक व्यक्ति अपने को, बल्कि जहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे वर्ग के व्यक्ति को श्रेष्ठ या फिर अपने आप को हीन समझता है, तो वहाँ पर ऊंच नीच की भावना कहलाती है। बल्कि क्या बताया जा रहा है, जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, वो अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति से ऊंचा समझता है या फिर उसी व्यक्ति से नीचा समझता है, तो ये जो भावना होती है ये ऊंच नीच की भावना कहलाती है। और इस भावना के चलते भी समाज जो है वर्गों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद आता है परस्पर निर्भरता। तो समाज में सभी वर्ग आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, वरन सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न वर्ग आपस में सहयोग करते हैं।
आगे जो समाज होता है उसमें चाहे कितने भी वर्ग हो जाए परंतु वो आपस में हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि समाज जो होता है वो सभी लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए कोई भी पृथक पूरी तरह से नहीं होता है। उनके में कोई ना कोई कड़ी होती है जिसकी वजह से वो लोग जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सामाजिक संबंध। एक वर्ग के व्यक्ति अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं परंतु अन्य वर्गों से सीमित संबंध रखते हैं। बल्कि सामाजिक संबंध का मतलब है जैसे कि एक वर्ग के लोग हैं तो वो आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं, परंतु जैसे कि वो दूसरे वर्गों से भी संबंध रखते हैं लेकिन एक सीमित स्थिति में। भिन्न भिन्न वर्ग एक दूसरे से सामाजिक दूरी तथा सीमित सामाजिक संबंधों के आधार पर अलग अलग रहते हैं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट हमारा योग्यता के आधार पर। वर्ग का आधार जन्म से नहीं बल्कि जो वर्ग होते हैं वो जन्म से नहीं डिवाइड होते। कई वर्ग व्यक्ति की योग्यता, जन्म, आयु, धर्म, लिंग, भेदभाव, शिक्षा, व्यवसाय आदि बातों पर आधारित होते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपने वर्ग में परिवर्तन ला सकता है। तो फिर ये जो है इसमें क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर समाज में विभाजित हो सकता है। तो फिर यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन है ये एंड होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।